ईरान में कभी भी यूएस का ग्राउंड ऑपरेशन संभव है, यह समझा जा रहा है। इसके इशारे मिल रहे हैं। 12 अमेरिकी विमान ब्रिटिश बेस पर उतरे हैं। RAF लैकनहीथ एयर बेस पर उतरे विमान, A-10C थंडरबोल्ट फाइटर जेट विमान यहां उतरे। ग्राउंड ऑपरेशन में A-10 की बड़ी अहम भूमिका है, ऐसा माना जा रहा है। और इसी वजह से अब जो गतिविधियां हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, अब जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन तो होगा। कई बार आप बहुत सारी चीजें जो एकदम असल लगती हैं और लगता है ये इमिनेंट है, वो इसलिए भी करते हैं ताकि On May 9th, be part of history. Chinmaya Geeta Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. दुश्मन को ये लगने लगे कि अब ऐसा होने वाला है, और कई बार आप जब करने की नियत रखते हैं तब ऐसा करते हैं। इस समय क्यों किया जा रहा है ऐसा, इसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। जरा ये खबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका जब बढ़ गई है तो मिडिल ईस्ट में यूएस ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां तैनात कर दिया गया है। पनडुब्बी भी तैनात कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर और ज्यादा डिप्लॉयमेंट्स हो सकते हैं। अब जरा ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 3 स्ट्राइकर ग्रुप यहां पर तैनात किए गए हैं। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि आखिरकार ये लगता है कि होकर रहेगा। यहां पर 12 घंटे बाद ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन ऐसा लगता है कि शुरू हो सकता है। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन यहां तैनात की जा चुकी है, मिडिल ईस्ट में तैनात है। हमने आपको बताया था कि कैसे पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। यूएसएस त्रिपोली 2500 नौसैनिकों के साथ यहां तैनात है। जापान और कैलिफोर्निया से भी अतिरिक्त मरीन यूनिट्स यहां पर भेजी गई हैं। मिडिल ईस्ट में अब तक 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा था ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 15 अलग अलग रास्ते हैं, 15 डिफरेंट रूट्स। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट लंबे जमीनी युद्ध की तैयारी में है पेंटागन। वॉशिंगटन पोस्ट ये बता रहा है कि अब इसको बहुत लंबा मानते हुए एक लंबे कैंपेन के लिए तैयार किया जा रहा है अमेरिका में खुद को। और अब जरा ये देखिए, मिडिल ईस्ट के रास्ते में एक और अमेरिकी युद्धपोत है, वो भी पहुंच रहा है यहां। यूएसएस जॉर्ज बुश जा रहा है मिडिल ईस्ट। परमाणु संचालित वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज बुश और युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसमें मौजूद हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के 3 युद्धपोत मौजूद हैं। अब अगर ऐसा है और यहां पर तैनाती और ज्यादा बढ़ती जा रही है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि लंबी जमीनी युद्ध के लिए खुद को अमेरिका तैयार कर रहा है, तो क्या ये सब इशारे, ये साइकोलॉजिकल, ये प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है, या अब तो ग्राउंड कंपोनेंट इनएविटेबल है? अब जरा ये भी देखिए, खर्ग पर कब्जे का प्लान है, ऐसा समझा जा रहा है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं खर्ग आइलैंड के इंपॉर्टेंस के बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। यहां पर जो इससे जुड़ा हुआ आज का महत्वपूर्ण पक्ष जो आपको जानना चाहिए, यूएस नौसेना के स्पेशल यूनिट्स यहां तैनात होंगी। F-35B वर्टिकल टेक ऑफ फाइटर जेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। इनका मुख्य काम ही द्वीप या तटीय इलाके पर कब्जा करना होता है। पेंटागन की लिस्ट में हाई प्रायोरिटी टारगेट खर्ग द्वीप है। ट्रंप ने खुद कहा था खर्ग पर हो सकता है हम कब्जा कर लें। पीट हेग्सेथ ने इशारों में कहा आने वाले दिन निर्णायक होंगे। और आपको यह भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जगह को लेकर, खर्ग को लेकर अपने इरादे 1997 से जाहिर करते रहे। ये आज की बात नहीं है। और ऐसे में अशोक सज्जन हाँ सर, वो महत्वपूर्ण बात जो आपको लगता है उनके संबोधन में होकर रहेगी। यही बात मैं जनरल सिन्हा से जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि अभी शायद अशोक सज्जनहार सर से मेरी बात नहीं हो सकती। जनरल सिन्हा। दिनेश जी, जो खर्ग के ऊपर में जो आपने बात किया, बहुत सही बताया कि 1997 से और 2004 आज के बाद में आबादान वहां पर जो उनका एक ऑयल का मेन अड्डा है, और खर्ग तो आपने बता ही दिया कि क्या है, एक ट्रांजिट पॉइंट है, 90% आता है। हाँ। खर्ग के ऊपर में यदि 6x3 का ही है ये, हाँ। ये ले सकते हैं। मत सबसे बड़ा खतरा ये है कि मान लीजिए ले लिया, उन्होंने पूरा डिप्लॉय कर दिया एयरबॉर्न फोर्स, एक्सपेडिशनरी फोर्स, मगर रिटेलिएट यदि ये करता है, यदि इन जितने भी आपके पर्शियन गल्फ के देश हैं, बहरीन या कतर, वहां पर वो ड्रोन मार मार के इनको खराब कर रहा है, तो इसको नहीं मारेगा? उसकी जगह क्यों ना हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात। और आपकी इस बात पर पीके श्रीवास्तव सर को जोड़ना चाहते हैं सर, लेकिन पहले ईरान युद्ध पर ट्रंप की भतीजी की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। अब देखिए, घर वाले भी कहने लगे हैं, ये बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे रामचरितमानस में हम देखते हैं कि लंकेश को बहुत समझाया गया था। यहां पर देखिए अब क्या कह रही है उनकी भतीजी, ट्रंप की भतीजी मैरी एल ट्रंप का बयान, ट्रंप ईरान में नहीं यूएस में सत्ता परिवर्तन देखेंगे। वो जो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वो खुद अपने घर में रिजीम चेंज होता हुआ देखेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में आएगी, ये खुद ट्रंप की भतीजी कह रही हैं। मैरी एल ट्रंप ने नो किंग्स का नारा दिया। नो किंग्स को लेकर कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, और उसमें उनकी खुद की भतीजी का भी शामिल हो जाना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। अगली खबर देखिए, ईरानी ऊर्जा प्लांट पर हमला कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप की डेडलाइन होने वाली है खत्म,
और अब एनर्जी इंस्टॉलेशन अगर निशाना बनाए जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि इससे कितने तरह के कितने बड़े खतरे होंगे। अब जरा यह भी देखिए, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ऊर्जा ठिकानों पर टारगेट करने का ऐलान भी कर सकते हैं, ऐसा समझा जा रहा है। मैंने आपको बताया सुबह 6:30 बजे कल, ये भारतीय समय के मुताबिक इतने बजे वो संबोधन करेंगे। ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का समय दिया था। 6 अप्रैल को ट्रंप की डेडलाइन पूरी हो रही है। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले से दबाव बनाना चाहते हैं ट्रंप।